परिवार आज एक बेटी का विवाह संपन्न करवा रहा है और आज एक जोड़े हैं जो जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख में आप साथ में रहने की वो कस्में खाएंगे और इसके साथ साथ जीवन भर एक दूसरे के साथ देने की। वहाँ से और लड़की यहाँ की है बोल के, तो फिर दोनों का बात हुआ, आपस में आए, यहाँ पे मिले। फिर हमको लगा कि नहीं, विवाह योग्य है दोनों का, तो करना चाहिए। फिर भाई और दोनों अपने यहाँ वर भी लड़की को देखा, फिर लड़की वर को देखी, उसके बाद दोनों फाइनल। खुशी लग रहा है कि मैं मेरी बेटी को विदा कर रहा हूँ बोल के। ऐसा ये है कि बहुत अच्छा काम हुआ ये, और ये परिवार के साथ आज जो हमारे क्षेत्र में जो खर्चीली शादी और अनैतिक ढंग से जो खर्चा हो रहा था, इस प्रकार यदि हमारे इस शक्तिपीठ में और सब हमारे समाज में इस प्रकार का शादी ब्याह संपन्न हो तो हमारा समाज और आगे जाएगा और हमारे गुरुदेव के कार्य को हम संपन्न कर सकेंगे। प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय गायत्री मंदिर में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की, तस्वीरों को दिखाइए। आप लोकल टीवी में आप तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि गायत्री परिवार किस तरह पूरे अंचल में काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि गायत्री परिवार आज एक बेटी का विवाह संपन्न करवा रहा है और आज एक जोड़े हैं जो जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख में आप साथ में रहने की वो कस्में खाएंगे और इसके साथ साथ जीवन भर एक दूसरे के साथ देने की कस्में खाएंगे। तो विक्की से कहूँगा, विक्की चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए और चारों तरफ कैमरा घुमाने के बाद यहाँ के नज़ारा, यहाँ की तस्वीर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक धार्मिक माहौल के बीच में यहाँ पर जो पूजा अर्चना संपन्न करवाया जा रहा है और एक दंपत्ति का विवाह संपन्न करवाया जाएगा। सुधीर जी, क्या कहना चाहेंगे इस विवाह के विषय में, क्या बताना चाहेंगे? ये विवाह हमारे गायत्री परिवार से एक आदर्श विवाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे दहेज प्रथा या इस टाइप का किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। यहाँ पे एक साधारण यज्ञ के माध्यम से अपने यहाँ बसना से जो वर पक्ष बसना से हैं और हमारे यहाँ जो गायत्री परिवार शक्तिपीठ में रह रहे हैं हमारे परिवारजक महंती जी, उनकी बहन है, उनका परिणय सूत्र में बन रहे हैं यहाँ पे, और सब गायत्री परिवार की ओर से इनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है। सुधीर जी, विवाह कैसे संपन्न हुआ? विवाह का प्रोसेस या बातचीत कैसे आगे बढ़ा? बातचीत इनका पहले उस समय एक बार और उड़ीसा यज्ञ में उस समय बात हुई थी कि लड़का वहाँ से और लड़की यहाँ की है बोल के, तो फिर दोनों का बात हुआ, आपस में आए, यहाँ पे मिले। फिर हमको लगा कि नहीं, विवाह योग्य है दोनों का, तो करना चाहिए। फिर भाई और दोनों अपने यहाँ वर भी लड़की को देखा, फिर लड़की वर को देखी, उसके बाद दोनों फाइनल हो गया। चलिए सुधीर जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तायल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। तायल जी, क्या कहना चाहेंगे इस विवाह के विषय में, क्या बताना चाहेंगे? पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े हो जाइए तायल जी। और हर समय आप पहुंच जाते हैं ये सब बताने के लिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे गायत्री परिवार में सब ब्याह शादी करवाना चलते रहता है और जोड़ा मतलब भिड़ाओ, आपस में जोड़ा किसी का मिलाओ, अच्छी बात है। और ये आज बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो रहा है और सब गायत्री परिवार वाले इकट्ठे हैं। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। अग्रवाल जी से बातचीत करना चाहूँगा। अग्रवाल जी, खड़े हो जाइए। क्या कहना चाहेंगे अग्रवाल जी? मैं तो सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को जानकारी दिए हमारे महंती जी, जो यहीं परिवारजक हैं हमारे गायत्री शक्ति को, ऐसे ऐसे मेरी बहन का और बसना में संबंध हो गया। और आप लोगों को तो मैं बोला भाई हम लोग को सबको सूचना दे दिए, पूरा सबको सूचना दो। हमारे परिवार अच्छे से हम परिवार गायत्री परिवार वाले रहेंगे और ये काम होते रहेगा। कहीं से कोई लड़के का या कोई लड़की का संबंध बनता रहे बिना कम दहेज प्रथा, यही तो है नहीं। गुरुदेव ने, हमारे पंडित श्री राम शर्मा ने ये कहा है कि दहेज और कम खर्चे में कोई भी शादी संपन्न होता है, किसी का अच्छा संबंध बनता है तो बन रहा है। तो हम इसमें बहुत बहुत खुशी है। और मेरे को तो आज इतना खुशी लग रहा है कि मैं मेरी बेटी को विदा कर रहा हूँ बोल के। ऐसा ये है कि बहुत अच्छा काम हुआ ये, और ये परिवार के साथ होना चाहिए। अग्रवाल जी, आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को विदा कर रहा हूँ। महेश्वर बघेल जी मौजूद हैं। बघेल जी, इस विवाह के विषय में क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आप लोग जो है
जो गायत्री परिवार होता है हमेशा एक अलग ही तरह का मैसेज देते हैं। आप लोग नशा से मुक्त रहने का आप लोग मैसेज देते हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज ये दिया है कि दहेज प्रथा को पूरी तरह से बंद करना है। एकदम सामान्य तरीके से एक सिंपल विवाह आप लोग कर रहे हैं। समाज के बीच में किस तरह का मैसेज जाएगा बघेल जी? ये हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा का ही एक योजना है जो बिना दान दहेज का जो है आदर्श विवाह करने का एक देवभोग गायत्री शक्तिपीठ को आज जो है बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब से शक्तिपीठ का स्थापना हुआ पहली बार जो है ऐसी सिंपल साधारण में शादी हो रहा है। ये अपने आप में भी हमारे शक्तिपीठ के लिए एक इतिहास है। और हम क्षेत्रवासियों से ऐसा अपील करते हैं, देवभोग क्षेत्रवासियों से और पूरे जिले के और उड़ीसा प्रांत के, जो आदर्श विवाह कम खर्चीली बिना दान दहेज का शादी करने के लिए गायत्री परिवार जो है हमेशा आगे रहती है और एक नया मैसेज देती है। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा का जो सप्तसूत्री आंदोलन का नशा मुक्ति, व्यसन मुक्ति और क्षेत्र में जो है खर्चीली शादियां और जो सामाजिक मांस मदिरा का जो क्षेत्र में चल रहा है और एक सामाजिक जो कुरीति है उसको दूर करने के लिए गायत्री परिवार हमेशा जो है आगे रहती है। और आज जो यहाँ पर विवाह हो रहा है अपने आप में एक इतिहास है। और गायत्री शक्तिपीठ के सभी कर्ता धर्ता और सभी परिजन यहाँ पर उपस्थित होकर के आज हमारी जो बहन का शादी हो रहा है उसमें बहुत गौरवान्वित है और बहुत हम लोग खुशी हैं। और जिससे जो भी बन पड़ा हमारी बहन को जो है अपने अपने ओर से यहाँ पर उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चलिए बघेल जी, आपका धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जो वर पक्ष है या वधु पक्ष है, कोई या वधु पक्ष का कोई है क्या जिससे हम बातचीत कर सकते हैं? तो चलिए आप आ जाइए, इधर आ जाइए मोहंती जी, तो आपसे बातचीत कर लेता हूँ। चूंकि आप यहाँ पर गायत्री मंदिर में रहकर आप सेवा भी करते हैं ऐसा बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आज अपने बहन की विदाई कर रहे हैं, उनकी आपके बहन का विवाह आज गायत्री मंदिर में संपन्न हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इससे समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा? सर वो एक बात तो यहाँ की ये गरिमा है यहाँ की कि ये जैसे परिवार हम बाहर से आए हैं मगर ऐसे लग रहा है कि हम अपना परिवार के बीच में है। तो सारे जो है हम अब दिल से जुड़े हैं सबसे और बढ़िया लगा कि यहाँ सारे उपस्थित रह के ये कार्य संपन्न कर रहे हैं। और समाज के अगर इस तरह के आंदोलन होते रहेगा तो गुरुजी का काम बढ़िया से रहेगा और जो बिना दहेज की शादी वो एक परंपरा बन जाए तो समाज के बहुत कल्याण हो जाएगा इसमें। आप लोग कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा के रहने वाले? उड़ीसा के ब्रह्मपुर के पास और है। वर पक्ष कहाँ से? बसना से? हाँ, बसना से। कैसे मतलब बातचीत बढ़ी शादी को लेकर? एक यज्ञ में हम उसका व्यवस्था बनाए थे वो बाबूजी लोग, तो वहाँ पर थोड़ा सा बातचीत चल रहा था और यहाँ आ जाने के बाद फिर वो दोनों वहाँ यहाँ आके फिर मिलवा उनका व्यवस्था बना तो फिर बातचीत आगे बढ़े। और फिर चलिए धन्यवाद का। अंतिम में बातचीत करना चाहेंगे जो निष्ठुगुड़ा के जो बाबा जी हैं, सनातन कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, बाबा जी के कंधे पर आज भी इस यज्ञ को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी है। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? चूंकि एक अलग ही तरह का विवाह है, समाज के बीच में एक अच्छा मैसेज जाएगा, आपके विचार क्या है? मैं तो सबसे लोकल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इस देवभोग क्षेत्र का कोई भी समाचार को हमको पहले देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आज हमारे गायत्री शक्तिपीठ में हमारे महंती भैया 3-4 महीना हो गया यहाँ पे सेवारत हैं और उनके बहन भी यहाँ रहती है और इन दोनों का बातचीत हुआ यज्ञ में और इनका आदान प्रदान हुआ और आज इस हमारे गायत्री आदर्श परिवार के रूप में हम यहाँ शादी संपन्न करा रहे हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि आज जो हमारे क्षेत्र में जो खर्चीली शादी और अनैतिक ढंग से जो खर्चा हो रहा था, इस प्रकार यदि हमारे इस शक्तिपीठ में और सब हमारे समाज में इस प्रकार का शादी ब्याह संपन्न हो तो हमारा समाज और आगे जाएगा और हमारे गुरुदेव के कार्य को हम संपन्न कर सकेंगे। बिल्कुल, बाबा जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि इस तरह के शादी पे जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल शादी भी है, इससे खर्च भी कम होता है और समाज में भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। ये क्या नाम लिखते हैं आप? जगदीश प्रसाद अग्रवाल। जगदीश जी क्या बताना चाहेंगे? ये परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा और हमारे गायत्री परिवार वाले हमारी माताएं बहनों की असीम कृपा, जो कि ये बिना दहेज बिना दान के ये शादी संपन्न होने जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि बिना आडंबर
दिखावा के ये शादी संपन्न हो जा रही है। गुरुदेव के सपनों का आज साकार होने जा रहा है। गुरुदेव ने एक ही चीज़ बताई कि हम लोग कुरीतियों का उन्मूलन करें और सत्प्रवृत्तियों को संवर्धन करें। कुरीतियों के उन्मूलन में आप लोगों को पहले हमारे भाई लोग बता चुके हैं, नशा विग्रह या दिखावा, अन्य प्रकार के पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, उनका जो त्याग करना, अच्छे अच्छे चीज़ों को ग्रहण करना, ये हमारे कुरीतियों उन्मूलन में है। झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना आदि, ये व्यभिचार करना, ये सारे कुरीतियाँ हैं, उनका उन्मूलन हो और सत्प्रवृत्तियों की स्थापना हो। सत्प्रवृत्ति की स्थापना में बिना दहेज की शादी, बिना आडंबरों का कोई भी अनुष्ठान, यज्ञ हवन वगैरह होते चलें। सत्प्रवृत्तियाँ हमारे सनातन धर्म में जो बताई गई हैं वो फैलें। ये गुरुदेव के विचार हैं, उन्हीं को फैलाने के लिए हमारे ये गायत्री परिवार प्रयासरत है। और जहाँ तक का मैं सबसे पहले तो आपकी लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूँ, जो आकर के इस गरिमामय कार्यक्रम में आप अपनी उपस्थिति दिए, उसके लिए धन्यवाद। और सब भाइयों को धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहाँ अग्रवाल जी आपका धन्यवाद। तो अंतिम में चलिए, तो अंतिम में बातचीत करना चाहेंगे। सीधे थोड़ा सा आप लोग हट जाइए, जो वर है सीधे उनसे बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है। थोड़ा हट जाइए आप, क्योंकि मुझे बैठने के लिए भी यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? चंद्रशेखर पंडा। चंद्रशेखर पंडा। पंडा जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह का सिंपल विवाह होने से समाज में किस तरह का मैसेज जाता है, आप क्या सोचते हैं? समाज में तो दहेज लेना नहीं चाहिए, मेरा कहना है। और दहेज लेने वाले तो बहुत जने हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। मेरा विचार है कि बिना दहेज वाला लड़की चाहिए मुझे। चंद्रशेखर जी, ये विवाह कैसे तय हुआ, कैसे बातचीत बढ़ा? ये विवाह मुझे अग्रवाल जी ने कराई, जो हाथीबंदा के रहने वाले हैं। मेरे लिए तो भगवान हैं जी, जो उनके साथ मेरा संबंध जोड़ दिए। मैं उनके आभारी से जुड़ा हूँ। मतलब ये आज से 2-3 महीने पता चला था? कब पता चला था? 2-3 महीने पहले पता चला था। जी। उसके बाद यहाँ आके संबंध में दोनों आपस में फिर मिले, फिर आगे इसको बढ़ाया गया। आज विवाह संपन्न हो रहा है। हाँ, आज विवाह संपन्न हो रहा है। चलिए, तो आपने वर पक्ष को सुना आपने चंद्रशेखर पंडा जी को। इनका कहना है कि इस तरह का विवाह जब भी संपन्न होता है, समाज के बीच एक अलग ही तरह का मैसेज जाता है। उन्होंने कहा कि कभी भी विवाह में दहेज नहीं लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जितना से जितना सामान्य और सिंपल विवाह हो, वैसा जो है हमेशा उस तरह का विवाह करना चाहिए। निश्चित तौर पर लोकल टीवी का, विकी से कहूँगा, विकी एक बार आप कैमरा घुमाइए। इस खबर को लोकल टीवी का दिखाने का उद्देश्य ये है, आजकल जब भी शादी होता है तो लोग लाखों रुपए उस शादी में खर्च करते हैं। लोग कई तरह के दिखावे करने की कोशिश करते हैं, कई तरह जो है आतिशबाजी की जाती है। उसकी तुलना में यदि इस तरह के विवाह को देखा जाए तो विवाह भी संपन्न हो जाता है, पूरी जो है पूजा पाठ विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हो जाता है, और एक बिल्कुल एक सिंपल और सामान्य तरह का विवाह है। और निश्चित तौर पर गायत्री जो है परिवार के सभी लोगों ने कहा है कि हमारा जो उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा से सभी लोग दूर रहें, हमारा इस तरह का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को लेकर हम काम करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।